श्री राहुल गांधी जी का स्वागत आपने खड़े होकर तालियों के साथ, और इसी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राजीव शुक्ला जी, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रतिभा सिंह जी, भूपेश बघेल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, अजय सोलंकी जी, शांडिल जी, विनय कुमार जी, कुलदीप राठौर जी, आनंद परमार जी, कृष्णेश जंग जी, हमारे कैंडिडेट विनोद सुल्तानपुरी जी, जरा यहां आइए। स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे सारे के सारे प्यारे कार्यकर्ता, जिनको मैं आजकल बब्बर शेर कहता हूं, आमतौर से बब्बर शेर अकेला होता है, जंगल में अकेला मिलता है। यहां पे आया हूं, हजारों बब्बर शेर बैठे हैं एक साथ। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं और प्रेस के हमारे मित्र, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड तो आपका बहुत अच्छा है। सुक्खू जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 40 साल मेहनत करने के बाद एक आम कार्यकर्ता, आम आदमी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब मैं इसके बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात कि मैंने अपनी आंखों से सुक्खू जी को मेहनत करते हुए देखा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हुए देखा है। और दूसरी बात आपने कहा आम कार्यकर्ता, आम आदमी और आम कार्यकर्ता नहीं होता है, सब के सब लोग स्पेशल होते हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, और हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता दिल से दिन भर मेहनत करते हैं। जब हमारी सरकार होती है, हमारी विचारधारा को प्रोपेगेट करते हैं। जब बीजेपी की सरकार होती है या दूसरों की सरकार होती है, तो हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा हमारे सारे के सारे स्पेशल कार्यकर्ता करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में फर्क क्या है? भैया बाद में करिए। आपसे बातचीत करनी है, डायरेक्ट कर रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता आजादी के लिए लड़े, हमारे लाखों कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर आजादी की लड़ाई लड़े, और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ता ने देश को यह संविधान दिया है। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। और कहा जाता है कि ये आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा
कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सोच हजारों साल पुरानी है। हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हिंदुस्तान की, भारत की बहुत पुरानी आवाज है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान पर आक्रमण करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला डायरेक्ट आक्रमण। उनके नेता खुलकर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, 400 पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। तो एक तो हुआ डायरेक्ट सामने कि हम इसको खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है ये देश की आवाज है, वो कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, देश की आवाज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी की आवाज होनी चाहिए। यहां पे आपदा आई, हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री से सपोर्ट मांगी। अगले मीटिंग में प्रधानमंत्री आएंगे, आप हिमाचल की जनता को बताइए, जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे। हमने 9,000 करोड़ मांगे थे, उन्होंने नहीं भेजे। आपने 9,000 करोड़ रुपए मांगा, आपको कहा हम नहीं देंगे। आप मुश्किल में थे, 22,000 परिवारों को नुकसान हुआ, सब कुछ खो गए। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। यह हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है। कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उनके हो। आप हमारे हो ही नहीं, आप जनता के हो ही नहीं, आप किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के हो ही नहीं। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, प्रेस वालों ने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप बैठे रहे। तो इसीलिए हर महीने खटाखट 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 अंदर जाएगा, और उस दिन तक जाएगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में ये पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल का देगी। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी रोजगार, सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं,
हमें झूठ बोला जाता है, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। मैं आपको 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, हमने पता लगाया है, जो हम कर सकते हैं मैं आपको बोलूंगा। तो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, मनरेगा में हम गरीब लोगों को अधिकार देते थे रोजगार का, मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको मनरेगा योजना से फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मजदूरी नहीं करेंगे, वो ग्रेजुएट्स। तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं। इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार। पब्लिक सेक्टर, बीएचईएल, एचएएल, प्राइवेट सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह अधिकार मिलेगा। 1 साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग इन कंपनियों में, ऑफिसेज में आपको मिलेगी, और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपए जाएगा। 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हमारी सरकार आएगी 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो पहले रोजगार होता था वो एक बार फिर आपको मिलेगा। तो ये हमारी प्लानिंग है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, यहां आपदा आई, हमने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपके चीफ मिनिस्टर के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने ये पैसा आपको नहीं दिया, मना किया। और उसके एकदम बाद, जब हिमाचल प्रदेश को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने पूरा दम लगाकर आपकी सरकार को चोरी करने की कोशिश की। यह आप भूलिए मत। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। जो भी आपको मिला है, आपको स्टेट मिला ना, जो आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट मिला, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हिमाचल प्रदेश प्रदेश ही नहीं बन सकता था। इसीलिए इसकी रक्षा करनी है। यह अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, और हिंदुस्तान की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजती है। मैं जानता हूं हमारे कार्यकर्ता इस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए लड़ेंगे, और यहां पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी को आप दिलवाने का काम करेंगे। मेरी बहन को तो आप उठा के ले गए, वो अब शिमला में रहती है। ये याद रखिए कि हम दोनों, प्रियंका और मैं, दिल्ली में आपके सिपाही हैं। सुखी जी और कांग्रेस पार्टी की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाही हैं। दिल्ली में लोकसभा में मैं आपका सिपाही हूं, प्रियंका जी आपकी सिपाही हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी का। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं गुजारिश करूंगा
श्री आनंद परमार जी से कि वो जो है वो धन्यवाद करें। अरे यहाँ पे युवा प्रत्याशी हैं, इनको भारी बहुमत से आप जिताइए। धन्यवाद।